पत्नी अगर कोर्ट में आकर झूठ बोल रही है तो क्या कोर्ट आपकी मदद कर सकता है उसके झूठ को ना केवल पकड़वाने में बल्कि उसका मेंटेनेंस खारिज करवाने में भी। जी हाँ, ये ही एक जजमेंट आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं कि पत्नी अगर झूठ बोल रही है, पत्नी अगर कोर्ट में अपनी सारी चीजें छिपा रही है तो कोर्ट पे ये बाउंडेशन है, और अगर पति चाहे तो कोर्ट को भी ये बकायदा अपने सहयोग के लिए दबाव बना सकते हैं। ऐसे एक सेक्शन की बात इस जजमेंट में की गई है। राजस्थान हाईकोर्ट का एक जबरदस्त जजमेंट है और ये आपको बहुत फास्ट और तेज रिलीफ आपके केस में दिला सकता है। आपको ये समझना होगा कि आप असल में प्रताड़ित सिर्फ इसलिए ज्यादा होते हैं कि कोर्ट हमेशा ये कहता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ मेंटेनेंस को रोकने के लिए हस्बैंड के लिए, और अगर हस्बैंड उसको पूरा नहीं कर रहा है तो ये पूरी तरह से हस्बैंड की ही गलती मानी जाएगी। वाइफ कोई भी तथ्य छिपाए, कोई भी बात छिपाए, इस बात के लिए वाइफ को सारी छूट है। पर अब ये छूटें सारी खत्म कर दी गई हैं, बल्कि ये पहले से ही खत्म थी और ये जजमेंट आपको इस बारे में पूरी तरह से जानकारी देगा। यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसा कोई भी बाध्यकारी कानून नहीं है, बशर्ते कि जो आज मैं बताने जा रहा हूं वो 2-3 कंटेंट अगर आपने समझ लिए तो पति पर ये बाउंडेशन कभी नहीं होती है कि पत्नी झूठ बोल रही है या पत्नी से मेंटेनेंस रोकने के लिए पति को ही सबको साबित करना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल सैफ, लीगल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसीलिए हम लोग बेहतरीन आइडियाज लेकर आते हैं वीडियोस में और चाहते हैं कि आप हर एक कंटेंट को बारीकी से समझकर अपने केसेस में बेटर रिलीफ की तरफ जाएं। मैं इसके लिए काफी कोशिश करता हूं कि लोगों में, समाज में इस चीज के लिए जागरूकता आए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये चीज पता लगे कि असल में रिजल्ट्स उतने मुश्किल नहीं है इन झूठे केसेस में लाना जितने कि आपको लगाए जाते हैं या बताए जाते हैं। इसीलिए हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आपके पास ज्यादा से ज्यादा लीगल नॉलेज जाए। इसका एक सोर्स भी हमने बनाया हुआ है कि काफी लोग हमारे साथ जुड़कर अपने केसेस में तेजी से रिजल्ट्स लाने लगे हैं, और इन रिजल्ट्स का सबसे जबरदस्त चरम यह है कि आपको ना केवल रिजल्ट मिलेगा बल्कि आपको फायदा भी मिलेगा, और इस फायदे की वजह से आपको हमेशा अपने केसेस में एज मिलेंगे। तो ये क्या है? ये कोर्स हमारे जो है वो आपको एक सेल्फ स्ट्रक्चर्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम की तरफ लेके जाते हैं, एक अवेयरनेस प्रोग्राम की तरफ लेके जाते हैं कि आपको लीगल अवेयरनेस है, और सबसे बड़ी बात आप इसे सेल्फ स्ट्रक्चरिंग पे समझें। देखिए, कोई आपको कह देता है ऐसा होगा, वैसा होगा, नहीं होगा, होगा होगा, नहीं होगा, इस सारी चीजों में आप पजल्ड हो जाते हैं और लास्ट में कंफ्यूज होकर सोचते हैं जैसा भी होगा देखा जाएगा। मगर हमारे कोर्सेज इस डायरेक्शन में बहुत आगे आपको लेके जाते हैं। आपको कंसाइज्ड और फर्म लीगल नॉलेज ना केवल देते हैं बल्कि आपके केसेस में कोर्ट रेडी तैयारी कई तरफ आपको इंक्लाइन करते हैं, और इससे क्या बेनिफिट होता है कि आप अपने केसेस को तेजी से लड़ पाते हैं, और ना केवल लड़ पाते हैं, अगर उनमें सब कुछ झूठ है, सच्चाई से बहुत परे है, तो काफी हद तक जीत के आने की संभावनाएं भी उसके अंदर होती है। काफी दिनों से हम लोग अपने जजमेंट्स की बात करते रहते हैं कि क्या लीगल ईगल ने भी इस तरह के जजमेंट्स निकाले हैं, तो यही वानगी अब हम शुरू भी करने जा रहे हैं। तो आपको पता लगेगा कि हम किस तरह की एजुकेशन देते हैं, किस तरह की अवेयरनेस हम स्प्रेड करते हैं, और इन कोर्सेज के थ्रू कैसे लोगों को फायदा होता है। हमारी कमिटेड टीम आपके लिए लगातार प्रयासरत रहती है। तो अगर आप भी इन कोर्सेज का हिस्सा होना चाहते हैं, उन्हीं लोगों की तरह जिनके रिजल्ट्स आ चुके हैं, जो अपने केस खत्म करके हमसे फ्री होकर जा चुके हैं, जिनके पॉडकास्ट अब अपकमिंग है, जल्दी ही आप उन लोगों को रूबरू देखेंगे हमारे यहीं पर इसी चैनल पर पॉडकास्ट के थ्रू। तो अगर आप भी इन कोर्सेज का हिस्सा होना चाहते हैं उन्हीं विजेता लोगों की तरह, तो फिर आप लीगल के इन कोर्सेज को ज्वाइन करके बेहतरीन उपलब्धियां अपनी जिंदगी में जोड़ सकते हैं। आप अगर किसी कानूनी समस्या में समाधान चाहते हैं, मुझे एक उपयुक्त व्यक्ति पाते हैं कि मैं आपका समाधान करने में कोशिश कर सकता हूं, अपने एफर्ट्स लगा सकता हूं, तो यहाँ पर अपॉइंटमेंट लीजिए और इस नंबर पर या फिर हमारी वेबसाइट legalrz.com पे जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करके और आप हमसे अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो फिर आप लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपको पसंद आए तो देखिए, अब मैं मैटर बताता हूं कि पत्नी जो थी उन्होंने कोर्ट के अंदर अपना एफिडेविट फाइल कर दिया था। पति से भी कोर्ट ने कहा एफिडेविट फाइल कर दो, और लगभग ये केस बिल्कुल लास्ट स्टेज पे आ चुका था फैमिली कोर्ट के अंदर। वहां पर लगभग सब चीजें कोर्ट ने करीब करीब तय कर दी थी कि अब शायद वो पति के खिलाफ मेंटेनेंस का ऑर्डर करने जा रहे हैं। तभी पति के समझदार वकील साहब को ये बात लगी कि आपको ये बात तो
क्लियर ही नहीं है कि रजनीश वर्सेस नेहा के एफिडेविट की कंपल्सरी कंडीशन है, जो मैं अभी आगे बताने वाला हूं, जो माननीय हाईकोर्ट राजस्थान ने इसके बारे में टिप्पणी भी की है। तो उसके लिए आप कोशिश कीजिए कि वो डॉक्यूमेंट निकाले। पति बहुत लंबे टाइम से उस डॉक्यूमेंट की प्रयास कर रहा था जब ये केस शुरू ही हुआ था, पर उसने सारे एफर्ट्स मार लिए, मगर वो डॉक्यूमेंट पत्नी का नहीं मिलता था, जिससे मेंटेनेंस की पूरी काया पलट हो सकती थी, यानी कि मेंटेनेंस दिए बगैर वो पत्नी को केस छोड़ना पड़ता। मगर दिक्कत ये थी कि वो डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा। और आप में से काफी लोग भी इस तरह की चीजें फेस करते हैं और कर भी रहे होंगे कि मैं पत्नी की ये सच्चाई बाहर लेके आऊं कि पत्नी झूठ बोलकर मेंटेनेंस ले रही है। यहां पर भी पति ने काफी कोशिश की, आरटीआई लगाई, कई एप्लीकेशन लगाई, मगर वो एक निजी संस्थान था और वहां पर पति को यह कह के नकार दिया गया कि हम किसी भी तरह की लीगल बाउंडेशन से बंधे हुए नहीं है, हम देंगे तो देंगे, नहीं तो ये मैटर ऑफ प्राइवेसी है। अब जब पति को लगा कि आखिरी होप मेरे पास, जिस कोर्ट में एक केस चल रहा है मेंटेनेंस का, मैं उससे ही उम्मीद करता हूं, उन्होंने माननीय कोर्ट के पास एक स्पेशल सेक्शन के अंदर एक एप्लीकेशन लगाई। लगाने के बाद उन्हें बताया कि आप के पास पूरी शक्तियां हैं, आप मुझे मदद कर सकते हैं अपनी तरफ से, ये कंडीशन है और इस कंडीशन की अगर फुलफिलमेंट होती है तो पत्नी का जो मेंटेनेंस का मैटर है वो एक अलग ही मुकाम ले लेगा, एक अलग ही मोड़ ले लेगा और पता लगेगा कि वो झूठ बोल रही है और झूठ बोलकर यहाँ पर मेंटेनेंस का क्लेम कर रही है। तब ऐसी सूरत में कोर्ट ने ये एप्लीकेशन पति की रिजेक्ट कर दी। अब पति के पास कोई चारा नहीं था। इसी स्टेज पर जब वो फाइनल स्टेज पे पहुंच चुका था, ये सारे प्रयास करते करते पति, और ये केस अबाउट टू फिनिश ही था, मतलब फाइनल ऑर्डर की तरफ बढ़ रहा था, तभी वो ट्रायल कोर्ट से हाई कोर्ट चले जाते हैं। हाई कोर्ट में जाने के बाद जब ये पूरा मैटर राजस्थान हाई कोर्ट के सामने जाता है तो माननीय जज साहब इस बात को पूरी तरह से समझते हैं और पति से पूछते हैं कि आपने एप्लीकेशन क्या लगाई, और वो उनके डॉक्यूमेंट्स में भी दिख रही थी। तो उन्होंने बताया कि हमने 94 बीएनएसएस, जो पुराने कानून के हिसाब से सीआरपीसी में 91 कहलाता था, ये पावर उन्होंने हाई कोर्ट को बताया कि मैंने बकायदा कोर्ट से, निचली अदालत से इसकी पावर्स इन्वोक करने के लिए कहा और कहा कि आप मेरी मदद करके इस डॉक्यूमेंट को कोर्ट के सामने लाएं। पर ट्रायल कोर्ट ने ये बात नहीं मानते हुए कहा कि अगर पत्नी मेंटेनेंस मांग रही है और अगर आपको डिनायल पर लेके आना है तो पति के ऊपर ही बर्डन ऑफ प्रूफ है। तब ऐसी सूरत में इसी लाइन के खिलाफ कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो पति पर है, माननीय राजस्थान हाई कोर्ट ने जबरदस्त बात कही वहां पर। उन्होंने कहा कि देखिए, बर्डन ऑफ प्रूफ पति के ऊपर तब तक है जो चीजें उसके हाथ में हासिल है, वो अगर उनके हाथ में है और वो ले जाकर कोर्ट को सीधा दिखा सकते थे तो दिखा चुके होते अब तक, और पत्नी को मेंटेनेंस ना लेने की सूरत पे लाके खड़ा कर चुके होते। पर दिक्कत यह है कि क्योंकि पति जो है वो जानकारी ठीक दे रहा है और कहीं ना कहीं पत्नी ने भी कभी एडमिशन दिया था इस मेंटेनेंस केस में कि वो एक उच्च आय प्राप्त नर्स है एक प्राइवेट हॉस्पिटल में, और उस प्राइवेट हॉस्पिटल में पति सब तरह की कोशिशें कर चुका है पत्नी का वो डॉक्यूमेंट निकलवाने के लिए, जिससे साबित किया जा सके कि वो अच्छी खासी इनकम प्राप्त करने वाली महिला है और बहुत लंबे टाइम से काम कर रही है। जबकि उसने कोर्ट में एडमिशन दिया था पत्नी ने कि वो एक असहाय महिला है, अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ है, और पति ने उसे निग्लेक्ट रिफ्यूज किया है। निग्लेक्शन रिफ्यूजल जो है वो सिर्फ और सिर्फ 125 की कंडीशन तभी बन सकती है, मेंटेनेंस की कंडीशन तभी बन सकती है जब वहां पर पत्नी कमाऊ ना हो, अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ वाली पोजीशन पे हो, जब वो खुद को बाकायदा मेंटेन कर सकती है, कैपेबल है, और बावजूद उसके वो मेंटेनेंस ले रही है, तो ये गलत तरीका है। अब यहाँ पर माननीय हाईकोर्ट राजस्थान ने एक और जबरदस्त बात कही। उन्होंने कहा देखिए, ये बर्डन ऑफ प्रूफ वाली बात तो है ही नहीं, क्योंकि जब से रजनीश वर्सेस नेहा की ये गाइडलाइंस आई है तब से दोनों को ही अपने बारे में पूरी जानकारी कोर्ट को देनी पड़ेगी कि वो कैपेबल है या नहीं है। और अगर उनमें से किसी प्रतिपक्ष ने, चाहे वो पत्नी हो या पति हो, उनमें से कोई भी झूठ बोल रहा है तो अपोजिट पार्टी उसके बारे में गलत बात अगर पता लगती है तो उस एफिडेविट के अनुसार उसकी सच बात फ्रैंकली नहीं कहने की वजह से और बिल्कुल ट्रूथफुल तरीके से नहीं बताने की वजह से कोर्ट के साथ ये करार कर सकते हैं कि भाई मैं क्लेम कर रहा हूं और आप मेरी मदद कीजिए। मगर कोर्ट ने यहाँ पर ये विफलता पूरी तरह से प्रदर्शित की और हाई कोर्ट ने कहा कि कोर्ट को यहाँ सहयोग करके जस्टिस देने की उम्मीद से आए हुए आदमी को जस्टिस देना चाहिए था, बजाय इसके उन्होंने जस्टिस नहीं देकर इस पति के साथ अन्याय करने की कोशिश की। ये गलत बात है।
फिर यहां पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक लैंडमार्क जजमेंट को भी मार्क किया। उन्होंने कहा देखिए, जब कोई चीज नेसेसरी है और डिजायरेबल है, जो कि उन फैक्ट्स को रिवील करती है, उस केस में कानून के बारे में, इन दो वर्ड्स को याद रखिएगा, यही पूरा कंटेक्स्ट और कंटेंट है। क्योंकि आपको मैं बता देता हूं, इससे पहले मैं इसके बारे में आगे बताऊं नेसेसरी और डिजायरेबल के बारे में, कि 91 सीआरपीसी जो है वो पूरी तरह से कोर्ट या एनफोर्समेंट एजेंसी, जिसे हम आमतौर पे पुलिस कहते हैं, या फिर उससे रिलेटेड ईडी सीबीआई जो होते हैं, उनके पास ये पावर है कि कोर्ट समेत वो ही 91 सीआरपीसी की बात कर सकते हैं। मगर अगर कोई अपराध का होना झूठ बताया जा रहा है और एक पार्टी जिसके खिलाफ ये इल्जाम लगाया जा रहा है वो बता सकती है कि अगर आपने 91 सीआरपीसी की ये पावर इन्वोक करी आपकी तरफ से मेरी एप्लीकेशन या डिजायर पर या प्रेयर पर, तो आपको इस घटना की असली सच्चाई पता लगेगी। इस वजह से ये क्राइम मेरे खिलाफ नहीं है, ये असल में मैंने किया ही नहीं है। तो यही बात बकायदा माननीय सुप्रीम कोर्ट की यहां पर कोर्ट की, और कोर्ट करके डिकोर्ट की राजस्थान हाईकोर्ट ने, कि देखिए आपको ये बात जब जाननी है कि पत्नी अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ है या कैपेबल है, तो दोनों सूरत में अगर पति की बात पर आपको विश्वास करने में कोई आपत्ति है ही नहीं, जो कि एक डिजायरेबल कंडीशन है एसेट्स एंड लायबिलिटी का जो एफिडेविट लगता है रजनीश वर्सेस नेहा की गाइडलाइन के हिसाब से, जिसके अंदर सही तरीके से, ठोस तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने खुलकर कही है कि अगर कोई भी इस बारे में छिपाता है या रोकता है अपने आप को, तो उसके खिलाफ केस भी चलाया जा सकता है। पर ये एक अलग बात है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि नेसेसिटी उस केस की थी कि ये डॉक्यूमेंट आना चाहिए था। तो फिर यहां पर 91 सीआरपीसी के डायरेक्शंस करने के लिए माननीय राजस्थान हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को डायरेक्शन दिए कि प्लीज आप इनकी मदद कीजिए, और आपकी ना केवल ड्यूटी है बल्कि इस केस की सच्चाई सामने आना जरूरी है, क्योंकि मेंटेनेंस एक एब्सोल्यूट राइट नहीं है। ये प्रोविजन है ऐसी महिलाओं के लिए जो वाकई निराश्रित है, जो वाकई किसी न किसी वल्नरेबिलिटी का शिकार है, उनको इसके अंदर राहत दी जाए, जो पूरी तरह से अग्रीव्ड है, ना कि वो जो कमाती है 80,000 रुपए महीना। जी हाँ दोस्तों, ये महिला 80,000 रुपए महीना कमाती थी, बावजूद उसके इसने पूरा फैक्ट जो है कोर्ट से छिपाया, और उसको छिपाकर खुद को एक बेचारी महिला, एक पीड़ित महिला या एक असहाय महिला जो खुद के बारे में 1 रुपया भी कमाने की जानकारी नहीं दे सकती थी, की तरह पेश किया। और यही झूठ पकड़ाने के लिए माननीय राजस्थान हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को ऑर्डर दिया कि ये आदेश तुरंत पालना किया जाए, और पति का पूरी तरह से ट्रायल कोर्ट सहयोग करेगी, तभी ये मेंटेनेंस का केस आगे बढ़ेगा। मगर इस पे बीच में एक टिप्पणी जरूर कर दी। पति के खिलाफ पत्नी के जो वकील साहब थे, उन्होंने कहा देखिए साहब, केस पूरी स्टेज पे आ गया, पूरी लास्ट स्टेज तक पति ने कभी इस तरह का कोई विरोध दर्ज नहीं कराया, इस तरह की कोई बात को नहीं बोली पत्नी के खिलाफ, बावजूद उसके ये सब चीजें जो हैं पति के मेंटेनेबल नहीं है, केस लास्ट स्टेज पे चल रहा है। तो इस पर भी माननीय राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि देखिए ऐसी कोई सूरत नहीं होती है, क्राइम तो पूरा जजमेंट देने के बाद भी रिवील होता है। क्योंकि देखिए, मैं भी आपको जानकारी दे देता हूं कि अगर वो अपीलेंट कोर्ट में चला जाता और उस वक्त जाकर भी ये बात बताता तो भी माना जाता। तो यानी कि अगर ट्रायल कोर्ट ने जजमेंट भी दे दिया होता तब भी ये बात वहीं की वहीं ठहरती, और ये बाद में भी खोली जा सकती है। फर्दर इन्वेस्टिगेशंस के ऑप्शंस होते हैं क्राइम केसेस के अंदर और सिविल केसेस के अंदर। फर्दर अगर आपके पास कोई ऐसा डेवलपमेंट या डॉक्यूमेंट आ जाता है तो ये 125 सीआरपीसी भी आपको ऑप्शन देता है कि बाद में भी, केस हार जाने के बाद भी, आप अपनी पत्नी का मेंटेनेंस रुकवा सकते हैं अगर उसकी सच्चाई आपको बाद में पता लग जाती है, या फिर पहले वो कमाती नहीं थी पर आपको छोड़ने के बाद, पूरा प्रॉपर मेंटेनेंस लेने के बाद या एलिमनी लेने के बाद वो कमा रही है, सब कुछ कर रही है, तो वो मेंटेनेंस का मैटर जो है वो वहीं खारिज कर दिया जाएगा, चाहे जजमेंट हो चुका हो, पति पत्नी में डाइवोर्स हो चुका हो, सेपरेट रह रहे हो तब भी। तो दोस्तों, इतने पावर्स हैं, छोटा सा जजमेंट है, मगर आपको इतनी सारी बातें जानकारी मिल रही है इसके अंदर कि कोई महिला कोर्ट में आकर डायरेक्ट झूठ नहीं बोल सकती है। वो कुछ भी हो, वो सैलरी का डॉक्यूमेंट हो या उसकी प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट हो या उसका बैंक अकाउंट हो, सब चीजें। अच्छा, इससे फायदा क्या मिलता है? जाते जाते एक बोनस पॉइंट समझ लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप अपनी पत्नी के खिलाफ पर्जरी का केस भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बात तो फिर बाहर आएगी, और फिर जब वो बात बाहर आएगी और कोर्ट में आकर उसने झूठ बोला, तो पर्जरी का तो केस यही है ना कि कोर्ट में आके झूठ मत बोल, और उसी वजह से पत्नी के खिलाफ आप ये केस भी इन्वोक कर सकते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है मेंटेनेंस के केसेस में। सब वीडियो अच्छा लगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।